लाखों रुपए खर्च कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग पे, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो। आज मैं आपको 7 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि 90% रियल्टर्स करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मिस्टेक नंबर 5 जो है वो 90% रियल्टर्स लोग करते हैं। अगर आप एक रियल्टर हैं और आपके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मिस्टेक नंबर 1 जो है आपके डिजिटल मार्केटिंग में, वो है रॉन्ग टारगेटिंग। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट है, मान लीजिए गुड़गांव में, और आप टारगेट कर रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर को। ये ऐसा हो गया कि आपकी ऑडियंस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है। इसको एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो मछली एक लोकेशन पे है और आप उस मछली को पकड़ने के लिए पूरे समंदर में जाल डाल रहे हैं। अब समझो राइट ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करें। देखो, ऑडियंस क्या होती है। रियल एस्टेट के ऑडियंस के बारे में आपको ये पता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम बायर, लग्जरी बायर या इन्वेस्टर। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम बायर होता है उसको चाहिए अफोर्डेबिलिटी और लोन में असिस्टेंसी। जो इन्वेस्टर होता है उसको बेटर आरओआई चाहिए, उसको लोकेशंस अच्छा चाहिए, और जो लग्जरी बायर है उसको एमिनिटीज प्लस उसको एक्सक्लूसिविटी चाहिए। अब आप क्या करते हो, सेम टाइप का ऐड बनाते हो, एक ऐड बनाते हो, और उसी ऐड से आप चाहते हो कि मैं सब तरह के लोग को टारगेट कर लो। हो सकता है आपकी ऐड उस लेवल की हो जिसके अंदर आप ये तीनों सेगमेंट को कवर कर रहे हो, जिसके अंदर आप फर्स्ट टाइम बायर, लग्जरी बायर और इन्वेस्टर, इन तीनों को आप टारगेट कर रहे हो। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो सिंपल एक क्रिएटिव बनाते हैं, या मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, या किसी डिजाइनर से एक क्रिएटिव बना ले, या जो एजेंसी भी आपकी काम करती है वो भी एक दो क्रिएटिव बनाती है, या जो आपकी इन हाउस टीम काम करती है वो लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। कुछ क्रिएटिव्स बनाएंगे और उस पर ऐड चला देंगे। अब वो क्रिएटिव्स किस ऑडियंस को माइंड में रख के बनाई गई है, ये आप अपने टीम से जरूर पूछिएगा एक बार, कि आपने ये जो क्रिएटिव या जो एड कॉपी बनाया है मेरे किस टाइप के ऑडियंस को कैटर करता है। मैं बेट करता हूं 90% आपकी टीम इसका आंसर नहीं दे पाएगी। हर कस्टमर की बाइंग साइकोलॉजी अलग होती है। आप एक ही तरह के क्रिएटिव से या एक ही तरह के एड से आप तीनों को टारगेट नहीं कर सकते। ये रही आपकी पहली गलती। अब दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी गलती है कि चीप क्रिएटिव या चीप क्वालिटी का विजुअल्स। अभी देखिए, आपकी प्रॉपर्टी है 30 लाख की, 3 करोड़ की, और आप क्या करते हैं, जब भी कस्टमर कहता है कि मुझे आपके प्रॉपर्टी के डिटेल्स भेजिए, आप जैसे एक फोटो भेज देते हैं और गूगल लोकेशन भेज देते हो, कहते हैं आप विजिट के लिए आ जाइए। अभी आप मुझे बताइए, आज के डेट में जो एक मॉडर्न यंग बायर है, अगर उसको कुछ खरीदना है, वो तो पहले ही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर वो विजिट करता है। आपके साथ साथ वो 4 आपके कॉम्पिटिटर्स के पास भी जाता है, उनसे भी डिटेल्स लेता है, और फिर वो डिसाइड करता है कि कहाँ विजिट करना है। अभी याद रखो, आपने यहाँ पे क्या मिस्टेक की। आपने सिंपल क्रिएटिव भेज दिया और गूगल लोकेशन भेज दिया और कह दिया कि आप साइट विजिट के लिए आ जाओ। ठीक है, एक इंग्लिश में बहुत अच्छा कोट है, उसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी आप ही बताइए, आज के डेट में जो यंग जनरेशन है या जो मॉडर्न बायर है, जिनको सब चीज़ मोबाइल पे ही चाहिए, फर्स्ट टाइम में ही चाहिए, और आप उनको बस एक फोटो भेज रहे हैं क्लिक करके और गूगल लोकेशन भेज रहे हो, कह रहे हैं कि बाकी सब चीज़ें आप आके देख लीजिए, और वहीं पे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सारी डिटेल्स भेज दे रहा है, तो किसके पास ये कस्टमर्स पहले जाएगा देखने? आपके पास आएगा या आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा? इसका आंसर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपके जो मार्केटिंग अभी हो रही है उससे सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन यही नहीं, अब आगे की जो 3 मिस्टेक्स हैं वो इससे भी डेंजरस है। खास करके जो मिस्टेक नंबर 4 है, उसमें तो आप डेली के 15 से 20 लीड गंवा रहे हैं। यानी कि एक लीड का कॉस्ट अगर आपका 150 से 200 रुपए के बीच में आ रहा है, मान के चलिए 200 रुपए के आ रहा है, और आप डेली के 20 लीड गंवा रहे हैं, मतलब डेली का 4000 रुपए का आप नुकसान कर रहे हैं। मंथली आपका 1,20,000 का नुकसान हो रहा है। अगर आप ये नुकसान नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जो है वो है जीरो फॉलोअप सिस्टम। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपकी सेल्स टीम है, तो डेफिनेटली आप एक फॉलोअप सिस्टम फॉलो करते होंगे, उसी सिस्टम से आप फॉलोअप करते होंगे। अगर मैं कहूँ जिस सिस्टम को आप यूज़ करके फॉलोअप कर रहे हैं वो सिस्टम आज आउटडेटेड हो चुका है, तो क्या आप एग्री करेंगे? जी हाँ, मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया फॉलोअप सिस्टम के ऊपर, आप यहाँ आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसा काम करते हैं। जैसे कि एक लीड आई, आपने उसको कॉल किया, लीड इंटरेस्टेड नहीं है, आपने उसको रॉन्ग मार्क कर दिया और उसको ऐसा जंक कंसिडर करके उसको साइड में डाल के छोड़ दिया। लेकिन जिस लीड को अभी आपने जंक मार्क किया, हो सकता है वो 1% इंटरेस्टेड हो या उसका 1% इंटेंट हो प्रॉपर्टी लेने में, लेकिन अब भी उसका बजट ना हो, या अभी कुछ XYZ प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हो और आपको उसने नॉट इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट शो नहीं किया। लेकिन आने वाले 3 महीने, 6 महीने, साल भर में अगर उसने कहीं प्रॉपर्टी ली, तो यहीं पे आता है आपका फॉलोअप सिस्टम का।
अभी उस बंदे ने तो नॉट इंटरेस्ट बता दिया, लेकिन उसका 1% भी इंटेंट था, तभी उसने लीड फॉर्म सबमिट किया। अब उस लीड को लाने के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किया होगा, आपने मार्केटिंग एजेंसी हायर करी होगी, या आपने इन हाउस टीम रखा होगा। इनको आप कुछ ना कुछ पैसा देते होंगे। साथ ही आप जो लीड जनरेट करते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म को भी आप पे कर रहे हैं लीड जनरेट करने के लिए। तो आप ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आप दिन के एक लीड आती है, उसके पीछे जो खर्चा आता है वो 150 से लेकर तो 200 रुपीज़ के बीच में आता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप दिन का 15 से 20 लीड ऐसे ही वेस्ट करते हैं जंग में डाल के। तो अगर 200 रुपये के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो दिन का 4000 रुपये हुआ, और महीने का आपका 1,20,000 रुपये हुआ, और साल का आपका कितना हुआ ये आप खुद ही जोड़ लीजिए। अगर आप इसी लीड को एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम के थ्रू लेके जाएंगे, फॉलोअप चैनल के थ्रू लेके जाएंगे, टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो ये जो लीड जो आज 1% इंटरेस्टेड थी, ये आने वाले 6 महीने साल भर में 100% इंटरेस्टेड निकलेगी और आपके पास 100% ये प्रॉपर्टी बाय करेगी। अब अगर साल भर का भी आप देखें तो साल भर में भी आप इस लीड के पीछे 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा करेंगे मार्केटिंग के ऊपर। वहीं अगर आप नया लीड बार बार ढूंढते रहेंगे या नया लीड बार बार जनरेट करते रहेंगे तो चांसेस है कि आप नए पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे एज कम्पेरेटिवली जो आपने पहले से आपके पास लीड है उसमें। तो आप एक राइट फॉलोअप सिस्टम इंप्लीमेंट कीजिए। ऊपर आई बटन में मेरा पूरा फॉलोअप वाला वीडियो है, आप जाके उसको देखिए। डेफिनेटली आपको पूरा फॉलोअप सिस्टम समझेगा कि कैसा फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए। और अगर आपको आपके बिजनेस के लिए कस्टमाइज फॉलोअप सिस्टम चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 4 जो है वो है कि आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहे। आज के डेट में रियल एस्टेट को लेके मार्केट में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। लोग सोचते हैं कि ये बिल्डर टाइम पे डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा प्रोजेक्ट, इस बिल्डर के काम की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी, और सारे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए कुछ मैं तरीके बताता हूँ। पहला कि आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल बना के रखिए। आपके जो भी पुराने कस्टमर है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है या आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, उन क्लाइंट्स का आप एक वीडियो बना के रखिए। जैसे कि आपने एक बैनर बना लिया या आपने एक कटआउट बना लिया आपके कंपनी के लोगों का या प्रोजेक्ट का बैनर ही लगा लिया, और उस बैनर के सामने उस फैमिली को या उस पर्सन को जिसने प्रॉपर्टी खरीदी आपसे, उसको खड़ा करके आपने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए कि भाई आपने क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपको कैसा लगा, सर्विस कैसी लगी, और भी क्वेश्चंस जो आपके हैं आप वो पूछ सकते हैं। और उस वीडियो को आपके जो नए कस्टमर आएंगे आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ेगा। प्लस साथ में ही आप उन वीडियो को सोशल मीडिया चैनल्स पे भी आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा है कि आप बिफोर एंड आफ्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। आप कुछ ब्राउचर बना सकते हैं, 3D व्यूज बना सकते हैं, 3D कटआउट व्यूज बना सकते हैं, रेंडर वीडियो बना सकते हैं। आप ऐसे वीडियोस भी आप आपके क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तीसरा है आपकी वेबसाइट पे आप रेरा नंबर जरूर मेंशन करो, या आपका जो प्रोजेक्ट की वेबसाइट है उस पे आप रेरा नंबर 100% मेंशन करो। और चौथा है जो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है आप उसके सक्सेस स्टोरी शेयर करो। आज के डेट में सोशल प्रूफ इज एवरीथिंग। अगर आपके प्रोजेक्ट में या आपके कंपनी के प्रोजेक्ट्स में 100 लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं और आपके पास 100 लोगों का ऐसा वीडियो टेस्टिमोनियल है और उसको आपने आपके यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आपके सोशल मीडिया पर डाल रखा है, तो ये ऑलरेडी कस्टमर के माइंड में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे लोगों के रिव्यूज़ देख के ही आपके पास आया है। और ऐसा जो ऑडियंस आपके पास आएगा या ऐसा जो कस्टमर आपके पास आएगा, ऐसे कस्टमर पे आपको सेल्स के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसका ट्रस्ट गेन कर लिया है। अब आती है सबसे बड़ी गलती। ये गलती 10 में से 9 रियल्टर करते हैं और इस गलती की वजह से आप करोड़ों का बिजनेस लॉस करते हैं। ध्यान से सुनना इस पार्ट को। 5वीं सबसे बड़ी गलती, लोकल एसईओ को इग्नोर करना। जब कोई गूगल पे सर्च करता है 2 BHK फ्लैट इन द्वारका या 2 BHK फ्लैट इन पुणे या 2 BHK फ्लैट इन थाने या कल्याण या डोंबिवली, ऐसा कोई भी सर्च करता है, तो क्या उसमें आपकी वेबसाइट टॉप 3 में रैंक करती है? और नहीं करती है तो आप यहीं पे लॉस कर रहे हैं। जब कोई गूगल पे सर्च करता है 2 BHK फ्लैट इन द्वारका या 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, पुणे या आपका जो भी लोकेलिटी लोकल एरिया है, आप वो लोकल एरिया का नाम लगा लीजिए 2 BHK फ्लैट इन आपका लोकल एरिया का नाम। तो देखिए क्या आपकी वेबसाइट, क्या आपकी प्रोजेक्ट की वेबसाइट या आपकी कंपनी की वेबसाइट इस कीवर्ड पे टॉप 3 में रैंक करती है? और नहीं करती है, आप आपका करोड़ों का लॉस कर रहे हैं। अगर आपको इस लॉस से बचना है तो आप लोकल एसईओ करवाइए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपका जो प्रोजेक्ट है उसको लिस्ट करवाइए
और जो भी आपके प्रीवियस कस्टमर्स है आप उनसे उस प्रोफाइल के ऊपर आप रिव्यूज और रेटिंग्स जरूर लीजिए। इससे नए कस्टमर का आपके प्रति और ट्रस्ट बिल्ड होगा। 6 मिस्टेक है गलत प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना। अब आप कहेंगे कि अभी सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, और हम तो सारे प्लेटफॉर्म से करते हैं। पहले आपको देखना होगा कि आपको पुल मार्केटिंग करनी है या पुश मार्केटिंग करनी है। 2 तरह की मार्केटिंग होती है, कस्टमर आपके पास आ रहा है कि आप कस्टमर के पास जा रहे हैं। इसके बेस पे आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है। अगर आप फेसबुक के तरफ जाते हैं, मेटा की तरफ जाते हैं, तो ये पुश मार्केटिंग पे काम करता है। मेटा के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे आप ऐड लगाते हैं और वो ऐड उन लोगों तक दिखती है। ये होता है पुश मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग कैसा है कि आपने गूगल पे एड्स लगा रखी है और जिनको भी इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप करेंगे, और जब कीवर्ड टाइप करेंगे जैसे 2 BHK फ्लैट इन, जैसे हमने बात किया था लास्ट में, 2 BHK फ्लैट इन द्वारका या पुणे या मुंबई डोंबिवली जो भी है, तो उस कीवर्ड पे आपकी जो ऐड है वो पॉपअप होगी टॉप में। तो एक तरफ से कस्टमर आया, यानी कि पुल हुआ आपके वेबसाइट के तरफ, तो ये हुआ पुल मार्केटिंग। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मार्केट में ऑडियंस ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर है कि वो सर्च करेगी, ये भी आपको देखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ पुल एंड पुश मार्केटिंग के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आ जाते हैं मुझे पुल एंड पुश मार्केटिंग के लिए, तो मैं डेफिनेटली पुल एंड पुश मार्केटिंग का वीडियो लेके आऊंगा। 7th मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो है कि बैड मोबाइल एक्सपीरियंस। आज के डेट में 80% से भी ज़्यादा लोग मोबाइल पे सर्च करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट या आपका ऐड मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे या जब आपकी ऐड देखेगा और उसको फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत होगी या उसको फोटोज प्रॉपरली नहीं दिखेंगे, तो 100% चांसेस है कि वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे 7 डेडली मिस्टेक जो आपके रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग को बर्बाद कर रहे हैं, आपका पैसा बर्न आउट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि और भी जो आपके जैसे रियल्टर्स है उनको हेल्प हो सके। आपके कम्युनिटी में जो आपके ग्रुप है आपके रियल्टर्स के या एजेंट्स के या ब्रोकर्स के, आप उन ग्रुप में भी शेयर करो ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन 7 मिस्टेक में से ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको रिलेटेबल लगी। और अगर आपको मेरे से 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं।